हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको इंटरजेक्शन, जो हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको समझना होगा। Interjections are the sudden feelings of our heart that describe our emotions। तो इंटरजेक्शन जो हमारे मन की या हमारे दिल की फीलिंग्स हैं, वो जॉय, सोरो, रिग्रेट, सरप्राइज, ये इमोशंस को शो करती हैं। हमारे पास ये टेबल बनी हुई है, इसमें कुछ इंटरजेक्शंस को बताया गया है। जॉय को हम हुर्रा, वाव, हुर्रे से प्रदर्शित करते हैं। जो सोरोफुल फीलिंग्स हैं, एलास, आहा, ओ, आउच, ये हमारी सोरोफुल फीलिंग्स हैं। तो इस प्रकार हमारे इंटरजेक्शंस हमारे हृदय की इमोशंस को दिखाते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं। अगर यही इंटरजेक्शंस हमारे सेंटेंस के साथ लगते हैं तो वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो देखते हैं, हम यहां पर 3 प्रकार से सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें शुरू में आपके इंटरजेक्शंस लगे होते हैं। एलास, आई एम अनडन, अफसोस, मैं बर्बाद हो गया। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, खुशी की भावना है, हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। और कुछ आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, ये कितना सुंदर दिन है। हाउ क्लेवर यू आर और व्हाट अ फॉल। इस तरह के सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से शुरू होंगे, इनको पढ़ेंगे। वेल डन, ब्रेवो, जिसमें किसी को शाबाशी दी गई है, अप्रूवल दिया गया है, ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए, he said, comma, inverted comma, I am ruined, मैं बर्बाद हो गया। हमने प्रीवियस लेसन्स में सीखा असर्टिव और इंटरोगेटिव में। इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हमने जब सीखा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कुल मिलाकर ये 3 चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज, और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। ये हम 3 चेंज करते हैं। तो यहां पर भी हम वही चेंज देखेंगे। पहला देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज होता है। तो यहां कैसे चेंज होगा? सैड और जो सैड टू है, जैसा सेंटेंस का भाव होगा वैसे एक्सक्लेम्ड विद, सरप्राइज,
अगर भाव आपका आश्चर्य का है, सौरो यदि दुख का भाव है, जॉय खुशी का भाव है, रिग्रेट पछतावे का भाव है, इस भाव के अनुसार हम सैड और सैड टू को बदल देंगे। एक बात, सेकंड जो रूल है आपका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। थर्ड जो चेंज है आपका वो असर्टिव सेंटेंस की तरह है। असर्टिव सेंटेंसेस की तरह है, यानी कि प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज। इतना कर देंगे और क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये वाला, ये हटा देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक और नियम ना मत लिखिए कि जो एलास या जो सोरो है, एलास, हुर्रा, ओ, आहा, जितने भी ये शब्द हैं इनको हटा देंगे, क्योंकि इन सब शब्दों का, इन सब इंटरजेक्शंस का जो भाव है वो इसमें आ जाता है, इसलिए इनको हम नहीं रखेंगे। इसको आप फिफ्थ रूल मान सकते हैं। अब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, देखिए इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद कैसा भाव है, सौरो का। सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे, दैट आई एम रूइंड, आई ही के अनुसार, ही वॉज रूइंड, इस तरह बन जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए और सेंटेंस देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, देखिए दे सैड, हुर्रे, वी हैव won the मैच। कैसे चेंज करेंगे, दे सैड और सैड टू को भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय। समझ गए होंगे इतना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, हुर्रा शब्द जो है वो इसमें निहित हो गया है, इसमें समा गया है। बी दे के अनुसार, दे हैड वॉन द मैच। अब अगले इन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड वाले। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, ये सेंटेंस है आपका। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे जो व्हाट या हाउ से शुरू होंगे, तो पहले जो दो सेंटेंस अधूरे हैं, ये तो पूरा है, जो सेंटेंस अधूरे हैं तो पहले उन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। जैसे वाटरफॉल है तो इसको पूरा करेंगे, व्हाट अ फॉल
इट इज, ये पूरा है। तो पहले तो सेंटेंस जो पूरा हो अधूरा होगा उसको पूरा कर लेंगे, मन में ही करेंगे। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। He said, what a beautiful day it is। ये सेंटेंस है आपका। तो पहले में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के भाव के अनुसार एक्सक्लेम विद सरप्राइज। इस सेंटेंस में सरप्राइज का भाव है, तो हम इसको सरप्राइज में चेंज कर देंगे। दूसरा जो हमने पढ़ा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएंगे। दो बात हो गई। अब इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को पहले आप असर्टिव में बनाइए। क्या बनाएंगे, असर्टिव में। और व्हाट और जो हाउस शब्द है इसको सेंटेंस के लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में वेरी या ग्रेट, ग्रेट नाउन के साथ आता है, के साथ रखकर, के साथ रखने के में बदलकर सेंटेंस असर्टिव में बदल देंगे, बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसको पहले चेंज कर ले रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, तो व्हाट को वेरी कर देंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ऐसे में बनाएंगे। तो क्या बनेगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। इतना नोट कर लीजिए, और चेंज करके देखते हैं तब बेटर समझ में आ जाएगा। टोटल बोर्ड साफ कर दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। सेंटेंस बदल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, हाउ क्रूएल यू आर, ये सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे एसर्टिव की तरह बनाएंगे, यू आर वेरी क्रूएल। इसको इस तरह चेंज करेंगे, व्हाट अ फूल यू आर। तो इसको एसर्टिव क्या बनेगा, यू आर अ ग्रेट फूल। देखिए फूल यहां पर नाउन है, इसलिए हमने उसको ग्रेट में बदला। अब सेंटेंस देखते हैं, तो इसको ऐसे करके चेंज करेंगे, इनके इस तरह बना करके तब हम चेंज करेंगे। सेंटेंस देखिए, ही द टीचर said to me, comma inverted comma, what a lazy boy
यू आर, हाउ बैडली यू हैव डन योर वर्क। ये आपका सेंटेंस है। भले ही इसमें दो सेंटेंस है, लेकिन हम करेंगे इसी तरह चेंज। तो देखिए क्या भाव रहेगा टीचर का, किस भाव से कहा होगा भाई, इस बच्चे पर, इस लड़के पर टिप्पणी की होगी, और क्रोध में कहा होगा। तो देखिए द टीचर रिमार्क, इसका अर्थ होता है टिप्पणी की, आलोचना की। द टीचर रिमार्क्ड एंग्रीली, क्रोध में, या द टीचर एक्सक्लेम्ड, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमने भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज की, दैट से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाया। अब देखिए व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, दैट व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, आई क्या बनेगा, यू आर वेरी लेजी बॉय, इसको चेंज करेंगे तो मी के अनुसार आई वॉज अ वेरी लेजी बॉय एंड हाउ बैडली यू हैव डन योर वर्क। तो ये बनेगा आई हैव डन, यू हैव डन योर वर्क वेरी बैडली। तो एंड से जोड़ दीजिए, चाहे दैट लगाइए दोबारा या मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई हैड डन माई वर्क वेरी बैडली, इस तरह बनाएंगे। अब हम थर्ड प्रकार का जो अप्रूवल वाले थे, कौन सा वाला, दे सैड ब्रेवो वेल डन। तो देखिए जब इस सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो ब्रेवो का अर्थ होता है शाबाशी देना, सराहना करना होता है इसका अर्थ। और वेल डन का जो पूरा सेंटेंस होता है वो होता है somebody हैज डन वेल। ये इसका सेंटेंस है, किसी ने काम को पूरा किया होगा, तो ऐसे में चेंज करेंगे। तो somebody का मतलब यहां पर यू हो सकता है, यू हैव डन वेल। तो कैसे चेंज करते हैं, देखिए दे एप्लाउडेड, एप्लाउडेड का अर्थ होता है सराहना की। दे एप्लाउडेड, सेइंग कहते हुए, इतना करेंगे। लेकिन जिसकी की वो लिखेंगे एप्लाउडेड देम। अगर एक व्यक्ति की है तो हिम कर देंगे, और बहुत सारे व्यक्तियों की सराहना की है तो देम कर देंगे। फिर दैट, एप्लाइड देम सेइंग, ये कहते हुए दैट। इतना करने के बाद फिर हम इस सेंटेंस को जो हमने पूरा बनाया है, ये वाला सेंटेंस, इसको चेंज करेंगे। दे हैड डन वेल, यानी वेल डन का मतलब
किसी ने काम अच्छा किया है, जैसे यू हैव डन वेल, दे हैव डन वेल, आई हैव डन वेल, इस तरह हम सेंटेंस को चेंज कर देंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इतना नोट कर लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं आपके इच्छा सूचक वाक्य। कौन से? इच्छा सूचक। तो सेंटेंस देखते हैं। शी सेड मे यू पास। ये सेंटेंस है हमारा। इसमें पास होने की इच्छा की गई है। तो सीधे बात करते हैं, जो हमारा सैड और सैड टू होगा, उसको सेंटेंस में जैसी इच्छा होगी वैसे ही बेस्ड, प्रेड, कर्स्ड, बेड, इच्छा करना, प्रार्थना करना, अभिशाप देना, अभिवादन करना, ऐसे में बदल करके एक बात तो ये करेंगे। दूसरा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। और थर्ड क्या करेंगे? जो शेष सेंटेंस है ये वाला, एसर्टिव में चेंज करके प्रोनाउन और टेंस होंगे वो चेंज कर देंगे। ये तीन बातें आप ध्यान रखिए। सेंटेंस देखिए, शी विज्ड दैट यू मे यू पास है, इसको इधर और इसको इधर, यानी कि एसर्टिव बना देंगे। यू आई में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई माइट पास, इस तरह हम चेंज कर लेंगे। और सेंटेंस देखते हैं। द पीपल सेड मे द PM live long. The pupil prayed या wished, कुछ भी जोड़ देंगे। That the PM might live long। या आपको नहीं लग रहा है मे द PM लिव लॉन्ग, लोगों ने PM की लंबी आयु की इच्छा की है, तुम कैसे कर देंगे? पीपल विज्ड PM द PM आ लॉन्ग लाइफ। तो हम इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं। ये तो हुई हमारे सेंटेंस की बात, ऑप्टेटिव की। और ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं जो कुछ अलग तरह के होते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए क्या है। सेंटेंस में ऐसा भी होता है, देखिए, ही सेड टू मी
गुड मॉर्निंग, एक बात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, यानी कुछ भी हो सकता है इस जगह। तो कैसे कहेंगे? ही बेड मी, अभिवादन किया मुझसे, गुड मॉर्निंग। इसको इस तरह चेंज कर देंगे। ही बेड मी गुड मॉर्निंग, ही बेड मी हैप्पी क्रिसमस, ही बेड मी हैप्पी दिवाली, इस तरह हम इसको कर लेंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं जो आपका एग्जाम 13 सितंबर CGL के सेकंड में इतने में आया हुआ है। सेंटेंस है, द ओल्ड लेडी said, may God bless you and give you all desire of life। ये सेंटेंस है आपका, ये आया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। द ओल्ड लेडी प्रेड, दैट से जोड़ देंगे, दैट गॉड माइट, माइट तो बनेगा, लेकिन उन्होंने एग्जाम में जो उसका सॉल्यूशन दिया है वहां कहीं माइट नहीं दिया है, बस हर जगह वुड दिया है। तो हम वुड कर सकते हैं। ब्लेस मी, देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ब्लेस मी के साथ हिम, हर, देम लगा सकते हैं। ब्लेस मी and give you all desire, and give me all desire of life। अब सोचेंगे यहां पर गिव का गिव क्यों नहीं किया, सारा कुछ इस में से जुड़ा हुआ है तो इसलिए सारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेंगी। तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे। ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के लगभग 2 या 3 ईयर्स के CGL टायर सेकंड में आए हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सभी प्रकार के सेंटेंस को पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।